हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी के टू जेड में। ये वीडियो साइंस से रिलेटेड है और ये क्लास 9, 10 या किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का 3 नियम था। पहला नियम, जिसमें जब तक कोई भारी मतलब व्यक्ति या कोई भारी चीज़ का बल नहीं लगता है तब तक कोई अपने अवस्था बना रहता है, जड़त्व का नियम है। न्यूटन का दूसरा नियम जो भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। और न्यूटन का तीसरा नियम है एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो अभी हम दूसरा नियम बता रहे हैं, उसके बाद तीसरा नियम और आगे भी सारा जो है धीरे धीरे करेंगे। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी पिंड के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम बोलता है कि जब हम किसी पिंड के संवेग में बदलाव के दर पर लगाए गए बल, जब किसी का पिंड का वेग में बदलाव करते हैं तो उसमें जो हम बल लगाते हैं उसका समान अनुपाती होता है संवेग का। बल की दिशा में ही संवेग में बदलाव होता है और जैसा बल लगाते हैं वैसा ही संवेग में बदलाव होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं तो उसका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे गणितीय रूप में इस तरह लिखा जा सकता है। गणित रूप में अगर लिखेंगे तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन आ जाए कि बल बराबर, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। न्यूटन के दूसरे नियम को भौतिकी के सबसे मौलिक नियमों में से एक माना जाता है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके फिजिक्स के जो सबसे मौलिक नियमों में से एक माना जाता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और इसके बाद टाइम मिलेगा आज तो तीसरा और बाकी जो नियम है वो सब भी लाएंगे। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।